गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कारक में क्लास 9 में हम लोग कारक पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि 4 विभक्ति हम लोग पढ़े थे, 4 कारक, जिसमें पहला पढ़े थे कर्ता कारक, दूसरा पढ़े थे कर्म कारक, तीसरा पढ़े थे करण कारक और चौथा पढ़े थे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हम लोगों ने देखा था कि कुछ बचा हुआ था उपपद विभक्ति। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह उस दिन भी पढ़े थे, आज भी लिख लेते हैं। उसका होता है को और के लिए। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को और के लिए। तो उसमें जैसे कि हम उस दिन दानार्थे चतुर्थी पढ़े थे, तो उसी तरह से हम देखते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, यानी कि जिसको दान दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक, तो उसका अगला उपपद विभक्ति जो है वो अगला उपपद विभक्ति है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा आदि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहेंगे श्री गणेश को नमस्कार। तो अगर यहाँ पर हम लेते हैं जैसे श्री गणेश को नमस्कार, तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर नमस्कार की बात हो रही है, तो जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर होगा श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि अगर नमः की बात है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी नमः के साथ अगर क्री धातु का प्रयोग किया जाता है, अगर क्री क्रिया आ जाता है वहाँ पर, तब फिर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर है श्री गणेश को नमस्कार, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्री धातु नहीं आया है। तो अगर हम अगला क्री धातु वाला लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं जैसे वह गणेश को प्रणाम करता है। तब यहाँ पर देखिए कि वह गणेश को प्रणाम करता है, तो यहाँ पर करता है लगा हुआ है। तो अभी हम इससे पहले बताए कि नमः रहने पर, सिर्फ नमः रहने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर करता है आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का उसमें प्रयोग करेंगे। जैसे सह, यहाँ पर होगा तब गणेशम नमः करोति। तब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर है सह गणेशम नमः करोति। तो उसी तरह से आगे चलते हैं। अब दूसरा उपपद विभक्ति है इसका अगला रुच्यार्थानां प्रियमाना। तो रुच्यार्थानां प्रियमाना जो उपपद विभक्ति है, इसका मतलब हुआ कि अच्छा लगने के योग में या प्रिय लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश को फल अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छा लगने के योग में रुच मतलब होता है अच्छा लगना और प्रिय मतलब होता है प्रिय, यानी कि अच्छा लगने या प्रिय लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका होगा रमेशाय फलम रोचते। तब यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर है अच्छा लगना, इसी के लिए रमेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर को लगा हुआ है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो कि को रहने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें सूत्र है रुच्यार्थानां प्रियमाना योगे चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर अच्छा लगने की बात है, तो इसीलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसमें? रमेश में। तो ठीक है, तो हम इसमें
इतने ही उपपद विभक्ति को पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं फिर। अब अगला है अपादान कारक। अगला है 5वां अपादान कारक। अपादान कारक। अब अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक क्या होता है? जब किसी से अलग होने या विक्षोभ का बोध होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति। अब यहाँ पर देखेंगे कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर से का बोध होता है, लेकिन ये अलग होने का बोध है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग न करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये अपादाने पंचमी। अब दूसरा पर जाते हैं। अगला होता है भित्रार्थानां भय हेतु, यानी कि भित्रार्थानां भय हेतु। तो अगला हम लोग लिखते हैं भित्रार्था नाम भय हेतु। भित्रार्थानां भय हेतु योगे पंचमी विभक्ति, यानी कि डर लगने के योग में या भय लगने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जैसे सांप नेवले से डरता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी बताए हैं कि भित्रार्थानां भय हेतु योगे पंचमी विभक्ति। तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा सर्पः नकुलात् बिभेति। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। हेतु तृतीया पंचमी च। हेतु तृतीया पंचमी का मतलब हुआ हेतु तृतीया पंचमी चो। इसका मतलब हुआ कि कारण के अर्थ में जब भी किसी चीज का कारण का बोध होता है तो उसमें तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कष्ट से रोता है, तो यहाँ पर कष्ट से रोता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कारण का बोध हो रहा है। जब कारण का बोध हो रहा है तो इसमें क्या होगा, या तो तृतीया विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर होगा कष्टेन, या फिर अगर पंचमी लगाएंगे तो होगा कष्टात्। क्रंदते। तो ठीक है, यहाँ पर हम देख लिए कि यहाँ पर कारण के अर्थ में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग आगे उपपद विभक्ति की ओर चलते हैं। अब अगला है पृथक या बिना। पृथक या बिना। अब इसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि पृथक या बिना के योग में भी यहाँ पर या तो द्वितीया विभक्ति या फिर तृतीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्वितीया यहाँ पर और तृतीया पंचमी का बोध करते हैं। द्वितीया, तृतीया और पंचमी।
द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए सुनते हैं, राम के बिना अयोध्या सूना है। सूना है। तो यहाँ पर चलते हैं इसको संस्कृत में समझने के लिए। यहाँ पर होगा, यहाँ पर अयोध्या शून्य, रामेण बिना, यहाँ पर लेंगे तो संस्कृत में बनाएंगे रामेण बिना अयोध्या शून्य, यानी कि इसमें हुआ राम के बिना, या फिर द्वितीया लगेंगे लिखेंगे रामम बिना, या फिर अगर पंचमी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे रामात बिना। तो ठीक है, फिर अगले की ओर चलते हैं। अगला है बहिर्योगे पंचमी विभक्ति। बहिर्योगे पंचमी। बहिर्योगे पंचमी विभक्ति का भी मतलब होता है बाहर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव से बाहर विद्यालय है, विद्यालय है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गांव से है तो हम करण कारक में भी देखते हैं से, लेकिन यहाँ पर से है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि बाहर है। तो अभी हम पढ़े कि बाहर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए होगा ग्रामात् बहिः विद्यालयम् अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बहिर्योगे पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर अपादान कारक में इतना ही रखते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने को हम बताए थे कि कारक में संस्कृत में संबंध कारक और संबोधन कारक को संस्कृत में भेद के अंतर्गत नहीं माना गया, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो पहले हम अब अपादान के बाद छठा में अधिकरण को लेके चलते हैं। अधिकरण कारक, उसके बाद चलेंगे फिर हम लोग संबंध और संबोधन को बताएंगे कि क्यों यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, यानी क्रिया का जो आधार होता है उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें तो बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब यहाँ पर समझे कि अधिकरण कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आधार जो है वो मैदान है और क्रिया खेलना है, तो आधार को ही अधिकरण कहते हैं। यानी कि आधार मैदान है, खेलने का काम मैदान में हो रहा है, तो इसीलिए मैदान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे बाला क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अब हम आगे अगले उपपद विभक्ति की ओर चलते हैं, तो जिसका नाम है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, इसका मतलब हुआ यतश्च निर्धारणम का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर समझने के लिए कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे। अब यहाँ पर देखिए हम बताए हैं कि श्रेष्ठ की यतश्च निर्धारण, यानी कि किसी को श्रेष्ठ बताने में
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर है किसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, कालिदास को, लेकिन किसमें श्रेष्ठ बताया जा रहा है तो उसमें सप्तमी विभक्ति। कवि कालिदास का होगा कालिदासः, कालिदासः कविषु श्रेष्ठ आसीत। अब यहाँ पर देखिए कि कवि, यहाँ पर कवियों है तो इसीलिए कविषु होगा, क्योंकि कवियों बहुवचन है तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है कविषु, इसीलिए यहाँ पर कविषु होगा। तो ठीक है, इसमें सप्तमी विभक्ति में इतना ही रखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात इसमें दो बच गया है कि संबंध कारक और संबोधन कारक को क्यों नहीं माना गया है, तो बस उसका एक बार देख लेते हैं। संबंध कारक और एक बोले थे संबोधन कारक, संबोधन कारक। अब यहाँ पर देखना है कि संबंध कारक में, संबंध कारक का मतलब होता है, उसका विभक्ति चिन्ह हम बताए थे का, के, की, रा, रे, री। अब यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह में अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है का, के, की, रा, रे, री। तो इससे पहले हम लोग संबंध कारक की परिभाषा पढ़े थे कि जो संबंध को दर्शाता है, और कारक का परिभाषा पढ़ते हैं कि जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, यानी कि जिसका संबंध क्रिया के साथ होगा उसी को कारक कहेंगे। तो यहाँ पर एक इसका उदाहरण लेते हैं कि वह पिता के साथ, वह पिता के साथ, वह पिता के साथ घर जाता है, घर जाता है। और एक लेते हैं यहाँ पर कि राम के पिता घर जाते हैं। अब दोनों में अलग अलग लेकर के अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पिता के है और यहाँ पर भी के लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साथ लगा हुआ है, इसी कारण से इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर विभक्ति को देखते हुए चलेंगे तो इसमें भी षष्ठी का होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर में पढ़े थे सहार्थ तृतीया। लेकिन यहाँ पर देखिए के लगा हुआ है लेकिन साथ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्यों नहीं माना गया है वो एक मिनट देख लीजिए कि जैसे इसमें है राम के पिता घर जाते हैं, तो यहाँ पर के जो है पिता और राम के बीच में संबंध दिखा रहा है। लेकिन अगर इसको सिर्फ हम राम के अगर छोड़ देते हैं, सिर्फ पिता घर जाते हैं लिखेंगे, तो फिर भी इसका संस्कृत होगा कि पिता या जनकः, यहाँ पर लिखेंगे जनकः गृहम् गच्छति। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हो गया, इस गच्छति को यानी जाते हैं को राम के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि कारक में क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा उसी को कारक कहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गच्छति का सिर्फ जनका के साथ संबंध है, ना कि राम के साथ संबंध है। तो इसी कारण से यहाँ पर राम को संबंध कारक है, लेकिन क्रिया यहाँ पर संबंध नहीं दिखा रहा है राम के साथ, इसीलिए संबंध कारक को संस्कृत व्याकरण में कारक का भेद नहीं माना गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर संबोधन को भी हम लेके तो राम के, लेकिन अनुवाद बनाने के क्रम में क्या करते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगा, तो राम का षष्ठी विभक्ति होता है रामस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा रामस्य जनकः गृहम् गच्छति। तो उसी तरह से हम लोग संबोधन में भी देखेंगे, तो ऐसे संबोधने प्रथमा कहा जाता है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इसको भी भेद नहीं माना गया है। और वो इसलिए क्योंकि जैसे एक उदाहरण में सुनते हैं, जैसे कहते हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण अत्र तिष्ठ, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा भो कृष्ण, संस्कृत में भो कृष्ण अत्र तिष्ठ। इसका मतलब हुआ कि हे कृष्ण यहाँ बैठो। अब यहाँ पर देखिए, जब ही हे अरे अहो अजी संबोधन का हम लोग चिन्ह पढ़े थे, जब ही देखेंगे कि भो कृष्ण लगा हुआ, यानी कि भो मतलब होता है हे कृष्ण यहाँ बैठिए,
तो जब यहाँ अगर भो कृष्ण को हम लोग हटा भी देते हैं तो यहाँ पर तिष्ठो को यहाँ से मतलब हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर भो से मतलब नहीं है, इसके क्रिया से मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसको संस्कृत में व्याकरण में कारक का भेद नहीं माना गया है। तो कारक चैप्टर इतना पर ही समाप्त होता है। जितना भी इसका इम्पोर्टेंट था, जितना भी महत्व वाले चीज़ थे, उसको सारे को दिखा दिया गया है और इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ था जो पढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, अब आगे का हम लोग को बाद में दूसरा पढ़ाएंगे। धन्यवाद।